आपके मशवरे को हम जनता तक पहुंचाएंगे। सर, मेरे साथ आसिम वकार साहब मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, स्वागत आपका। NCERT की पुस्तक में न्यायपालिका को सर भ्रष्ट बताने की कोशिश हुई। ये बताया गया कि जजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, ये बताया गया कि कॉलेजियम व्यवस्था ठीक नहीं है सर, और ये सब काम हमारा शिक्षा मंत्रालय कर रहा है सर, जिसके पास एक करके एक एक विवाद उसके साथ नथी हैं। तो ये रिसेंट जो NCERT का कांड हुआ है सर, वकार साहब, ये संयोग है या प्रयोग? सर, ये प्रयोग है। बीजेपी कुछ भी संयोग से नहीं करती है, पूरी रिसर्च करती है। रिसर्च करने के बाद उसका अच्छे बुरे का तय करती है कि इसका एक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा। एक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन होगा तो हम क्या करेंगे। ये राजनीति के वैज्ञानिक हैं सर, बीजेपी वाले। जैसे वैज्ञानिक जब केमिकल रिएक्शन कराता है तो एक्शन और रिएक्शन दोनों को लेकर चलता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं, छोटों की बात नहीं कर रहा, बड़ों की बात कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल वैज्ञानिक हैं सर। ये प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में, बाद में उसके एक्शन और रिएक्शन के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं, कोई भी विभाग भ्रष्ट नहीं हो सकता। विभाग में कार्यरत लोग, काम करने वाले लोग, व्यक्ति भ्रष्ट और अच्छे और बुरे हो सकते हैं। जज साहब बैठे हैं अभी, जज साहब ने बोला, मैं जज साहब से मुखातिब हो रहा हूं, अगर न्यायपालिका के सारे लोग भ्रष्ट होते तो जस्टिस लोया का कत्ल ना होता। अगर न्यायपालिका के सारे लोग, सारे जजेस भ्रष्ट होते, अगर जैसा बीजेपी कह रही है, तो संभल में जिस जज ने पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया था, उस जज का ट्रांसफर ना होता। और सर, अगर सब सही है आपके हिसाब से, तो वो जस्टिस वर्मा जिनके क्या नोटों का पहाड़ मिला, अभी चल रहा है केस सर रिसेंट, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती है। एक आम आदमी की अगर अवैध पैसा मिल जाए तो न जाने क्या हो जाए। यही बात तो पुस्तक में लिखी हुई है कि इम्पीचमेंट बड़ा मुश्किल है, कार्रवाई बड़ी कठिन है, संवैधानिक उनके पास अधिकार अधिक है। नहीं सर, मैं CGI साहब से पूछ रहा हूं। देखिए, जो हमारी न्यायपालिका है पूरी दुनिया में, हर मुल्क की जो कानून है उसके बारे में बताऊं, लोग कानून के लिए नहीं होते हैं, आवाम कानून के लिए नहीं है। कानून आवाम के लिए होता है, कानून लोगों के लिए होता है। यानी अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो कानून हमारे सामने ढाल बन के खड़ा हो जाएगा, और अगर हम गलत कर रहे हैं लोगों के साथ तो कानून हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये होता है कानून सर। कानून का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि आप अपनी मर्जी से अच्छा बुरा तय करके लोगों को जेल में डाल देंगे। ये थोड़ी ना होता है कि आपको समझ में आया तो आपने कहा नहीं साहब सरकार के खिलाफ बोले हैं तो हम सोयो मोटो ले लेंगे, इनको जेल में डाल दो। और अगर आपके सामने कुछ ऐसा हो गया जो आप नहीं देखना चाहते तो आपने आंखें बंद कर ली, तब वहां सुयो मोटो नहीं, वहां FIR भी नहीं हो रही है। वहां अगर कोई FIR कराने पहुंचा तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। यानी अगर जज साहब ने कहा कि संभल में उन पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए तो उनका ट्रांसफर भी हो जाएगा और उसके जो ऑर्डर था उस पर स्टे भी हो जाएगा। अभी गाजियाबाद में एक अदना सा आदमी, गुंडा, कह रहा है साहब हम आग लगा देंगे दुकान में अगर आपने दुकान खोली मंगलवार को। मैं CGI साहब से कहता हूं कि अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये गलत लिखा है किताब में, तो सुयो मोटो लीजिए और उस आदमी को गिरफ्तार करा के अपने सामने पेश कराइए। ये सब काम तो कार्यपालिका का है ना, आग देखे तुम्हारी, ये सब पुलिस प्रशासन का काम है। आप क्या चाहते हैं कि ओवर जुडिशियल एक्टिविटी हो, यहाँ पे हर चीज CGI ही संज्ञान में लें? सरकार क्या करेगी फिर? सर
नहीं सर, अगर आप हक कर रहे हैं, ईमान का काम कर रहे हैं, तो वो ओवर नहीं है सर। हाँ, अगर आप हक देखने के बाद आंखें बंद किए ले रहे हैं तो वो ओवर है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एनसीईआरटी की पुस्तक में जो कुछ लिखा है आप उसके समर्थक हैं, जबकि हमारे मंत्री जी, शिक्षा मंत्री माफी मांग रहे हैं उसके लिए, वापस ले लिया है उन्होंने। मैं कह तो रहा हूं आपसे कि वो गलत लिखा हुआ है। एक दो गलत लोगों की वजह से, एक दो करप्ट लोगों की वजह से पूरे न्यायपालिका को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। तो भाई यही गलती बीजेपी की सरकार से हो गई कि भाई उन्होंने किसी को कहा था और उन्होंने ये लिख दिया, गलती हो गई, वापस ले लिया, बात खत्म, सॉरी भी बोल दिया। अब क्या करें बताओ? नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर मंत्री जी के आदेश से हुआ है तो खाली माफी नहीं होना चाहिए, मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। और अगर मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा है और विभाग के किसी अधिकारी ने लिख दिया है तो उस विभाग को निलंबित होना चाहिए, उस विभाग अधिकारी को जिसने लिखा है। राजनीति में सर माफी नहीं होती है, राजनीति में या तो इनाम होता है या सजा होती है। माफी किस चिड़िया का नाम है सर, कि मतलब पहले आप गाली बकेंगे और बाद में माफी मांग लेंगे? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आप लोग क्या क्या बोलते हैं, बाद मैं में एक पलट बात जाते हैं। आपके सामने और वाजे करना चाहता हूं सर। जी बोलिए आप। मैं तो आज तक कभी पलटा ही नहीं किसी बात से सर। अगर कभी पलटा हूं तो बता दीजिए मुझे, मेरा एक बयान दिखा दीजिए कि ये मैंने कहा हो उसका पलट गया हो। आप मतलब नेताओं की बात कर रहा हूं, आप भी उसी अपने कम्युनिटी पूरे से। राजनीतिक जीवन में नहीं तो नेता होंगे। मैंने आपसे कहा ना कि आप किसी व्यक्ति की गलती की सजा किसी अच्छे व्यक्ति को नहीं दे सकते। अगर किसी जस्टिस वर्मा की यहां नोटों का पहाड़ मिला है तो सारे जज थोड़ी ना खराब हो गए। तो आपके हिसाब से ये काम क्यों किया गया? टारगेट मैं करके जस्टिस चेक ढोलकिया करने की के बात लिए कर रहा हूं गुजरात कि से। अगर खप गया तो खप गया और खोटा निकला सिक्का तो वापस ले लेंगे, ऐसा? नहीं तो ये गलती है ना। ये तो आप एक किसी तरह से देखा जाए तो किसी व्यक्ति की सजा पूरे समाज को दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वकार।